आज की कहानी एक वीडियो से शुरू होती है। एक ऐसा वीडियो जिसमें एक बहुत ही अजीब, बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छिपा है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो जगह है नोएडा और तारीख 24 नवंबर। ये एक आम सा दिन लग सकता है, लेकिन इसी दिन रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो इस पूरी उलझी हुई कहानी का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। तो इस वीडियो में दिखता क्या है? सलवार सूट पहने एक महिला आराम से अपने फोन पर बात करती हुई जा रही है और उसके ठीक पीछे एक पुलिस वाला भी चल रहा है। पहली नजर में तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर असल में यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। ये महिला, जिसे हम सब अपनी आंखों से चलते फिरते देख रहे हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से 4 महीने पहले मर चुकी है। जी हां, आपने सही सुना, ऑफिशियली इसकी हत्या हो चुकी थी। इस वीडियो ने पुलिस और परिवार सबके सामने एक नामुमकिन सा सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये महिला जिंदा है, तो क्या पुलिस किसी भूत का पीछा कर रही थी? यही वो सवाल है जो किसी के भी दिमाग को घुमा देगा। सोचिए, एक महिला जिसकी हत्या के आरोप में उसका पति पिछले 4 महीने से जेल में बंद है, वो नोएडा की सड़कों पर आजादी से कैसे घूम रही है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें कहानी में 4 महीने पीछे जाना होगा। इस पूरे केस की जड़ उस रात में छिपी है जब गुंजा नाम की ये महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। चलिए इस टाइमलाइन से पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। मार्च 2025 में रंजीत और गुंजा की शादी होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में गुंजा के घंटों तक छिप-छिपकर फोन पर बात करने से घर में तनाव बढ़ने लगता है। और फिर आती है 3 जुलाई की रात। ठीक 12:07 पर सीसीटीवी फुटेज में गुंजा अकेले घर से बाहर निकलती दिखती है। अगले दिन परेशान रंजीत उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन महज 3 दिन बाद गुंजा का परिवार आता है और सीधे सीधे रंजीत पर दहेज के लिए उसकी बेटी की हत्या करने का इल्जाम लगा देता है। और उन आरोपों का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ शक की बिना पर, बिना किसी सबूत के, रंजीत को सीधा जेल भेज दिया गया। रंजीत पर लगे इल्जाम कोई छोटे मोटे नहीं थे। हत्या के इरादे से किडनैपिंग, दहेज के लिए हत्या और तो और लाश को ठिकाने लगाने का भी आरोप। ये सब सिर्फ लड़की के परिवार के कहने पर तय कर लिया गया। न कोई बॉडी मिली, न कोई सबूत, फिर भी रंजीत सलाहों के पीछे था। और मामला यही नहीं रुका। पुलिस ने 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट तक फाइल कर दी। अब ये चार्जशीट एक तरह की फाइनल रिपोर्ट होती थी, जिसका मतलब था कि पुलिस की नज़र में जांच पूरी हो चुकी थी और वो कोर्ट में ये साबित करने को तैयार थे कि रंजीत ही कातिल है। और ये सब हुआ बिना किसी लाश या ठोस सबूत के। पूरे 120 दिन, मतलब 4 महीने, एक बेगुनाह इंसान झूठे इल्जामों की वजह से जेल में सड़ता रहा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये उस नाइंसाफी की कहानी कहता है जो उसके साथ हुई। लेकिन फिर 120 दिनों के इस अंधेरे के बाद एक फोन कॉल से सब कुछ बदलने वाला था, और सामने आने वाला था एक चौंकाने वाला सच। रंजीत के परिवार को कहीं से खबर मिलती है कि गुंजा तो नोएडा में है। अब जब वो पुलिस के पास ये खबर लेके जाते हैं तो पुलिस मान तो जाती है, लेकिन एक बड़ी अजीब शर्त रखती है। शर्त ये कि नोएडा आने जाने का सारा खर्चा रंजीत के परिवार को देना होगा। और फिर वो सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। झूठ ये फैलाया गया था कि गुंजा की दहेज के लिए हत्या हुई। सच ये था कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ रहने नोएडा चली गई थी। झूठ ये था कि उसकी लाश को छुपा दिया गया। सच ये था कि वो जिंदा थी और अपने पार्टनर के साथ नोएडा में रह रही थी। मतलब वो किसी अपराध की शिकार नहीं थी, बल्कि उसने ही इस पूरे झूठे आरोप की कहानी घड़ी थी। गुंजा मिल गई, रंजीत भी जेल से बाहर आ गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो अब शुरू हुए थे, और इन सवालों के घेरे में था पूरा का पूरा सिस्टम। और सबसे बड़ा सवाल ये कि उन पुलिस वालों का क्या, जिन्होंने बिना किसी जांच के, बिना सबूत के एक बेगुनाह को 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए, ये मामला सिर्फ रंजीत या गुंजा का नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब रखवाले ही सच से मुंह मोड़ लें, तो फिर इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे सिस्टम पर ही सवाल उठाता है, और इसका जवाब ढूंढना हम सभी के लिए जरूरी है।